हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद रीवन। दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर्स या प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की रिसेंट जो वैकेंसीज आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम जज इन इंडिया, यानी हम भारत में जज कैसे बने या कैसे बन सकते हैं। भारत में जज बनने के चार रास्ते, चार एंट्रीज होते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं और ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है, लास्ट एंट्री है जज बनने की। पहले वीडियो में हमने जाना था कि सिविल जज कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट व्यवहारिक न्यायाधीश, या जो पीसीएस जे का एग्जामिनेशन होता है उसको एग्जाम को क्रैक करके हम डायरेक्ट सिविल जज कैसे बन सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने जाना था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडीजे, हम डायरेक्ट कैसे बन सकते हैं। थर्ड वीडियो में हमने जाना था सीधे हाईकोर्ट जज, यानी हाईकोर्ट जस्टिस हम कैसे बन सकते हैं। फोर्थ एंड लास्ट एंट्री होती है जज बनने की, वो होता है सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है, और उसका जज भी आप डायरेक्ट बनना चाहते हो तो बन सकते हो। तो हम जानेंगे क्या अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा, क्या सैलरीज होगी, क्या पर्क्स वगैरह होंगे। जॉब प्रोफाइल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, क्या योग्यता होगी सुप्रीम कोर्ट के जज की। सेकंड पॉइंट में हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस जानेंगे, नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी, कैसे अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। थर्ड पॉइंट में हम पर्क्स या फैसिलिटीज जानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है। फोर्थ पॉइंट में हम सैलरी या तनख्वाह जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी या योग्यता की। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो पहली कंडीशन मस्ट है, पहली कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत के किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष या उससे अधिक जज रहा हो। यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, पहली कंडीशन है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि वो भारत के किसी भी हाईकोर्ट के अंदर, यानी एक या 2-3 हाईकोर्ट को मिला के कैसे भी करके 5 साल तक हाईकोर्ट का जस्टिस रहा हो, या फिर भारत के किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल के वकालत का अनुभव या एक्सपीरियंस हो। या तो हाईकोर्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस उसका हो किसी भी हाईकोर्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल राजस्थान हाईकोर्ट में 3 साल रह गया, देन उस जस्टिस का ट्रांसफर एमपी हाईकोर्ट में हो गया तो वहां पे वो 2 साल रह गया, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो 5 साल हो जाएगा, तो भी वो एलिजिबल होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। या फिर भारत के किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल के वकालत का अनुभव, या तो कोई वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर या 2-4 हाईकोर्ट्स में या एक हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत कर लेता है, 10 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, तो भी वह एलिजिबल होगा। भारत के राष्ट्रपति के अनुसार प्रतिष्ठित न्यायविद या विधिज्ञ हो। यानी 3 कंडीशंस हमने देखी है। पहली मस्ट है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, फिर या तो वो 5 साल तक किसी भी हाईकोर्ट का जज रहा हो, या फिर उसकी 10 साल की वकालत का अनुभव हो, चाहे हाईकोर्ट के अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, यानी जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है या इन फ्यूचर जो भी प्रेसिडेंट आएंगे, तो उनकी नजर में, उनके अनुसार वह जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, यानी विधि का अच्छा ज्ञाता या विधिज्ञ होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। सेकंड पॉइंट में हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस समझेंगे, क्या नियुक्ति प्रक्रिया होगी, कैसे अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति अपॉइंटमेंट भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार होती है। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 124 है, वो अपॉइंटमेंट की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। एज यू नो कि जब मैंने हाई कोर्ट के जजेस का वीडियो बनाया था तब मैंने आपको जिक्र किया था कि हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू नियुक्त होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें भी जो नियुक्ति होती है या अपॉइंटमेंट होती है वो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के थ्रू होती है। कॉलेजियम एक बॉडी है जो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए उम्मीदवारों के नाम सरकार को रिकमेंड करती है। कॉलेजियम एक अलग टॉपिक है जिस पर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि कॉलेजियम क्या है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कैसे रिकमेंडेशन होता है, कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाई कोर्ट के जजेस की एवं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, दोनों जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या फैसिलिटीज टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये लिस्ट मैंने दे रखी है, ये सब उनको फैसिलिटीज मिलती है। जो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन सबको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे गवर्नमेंट बंगलो हो गया, गवर्नमेंट व्हीकल हो गया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई हो गया, स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को,
पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, एग्जाम्पशंस इन इनकम टैक्स, कुछ ऐसे अलाउंसेस, कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जिनमें उन्हें एग्जाम्पशंस मिलते हैं। देन ट्रैवलिंग अलाउंस या लीव अलाउंस या फिर एलटीए वगैरह उनको दिया जाता है। फिर एग्जाम्पशंस इन टोल टैक्स, जो टोल नाके होते हैं, टोल टैक्सेस होते हैं, तो वहां पे भी इनको एग्जाम्पशंस होते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, यानी इन्हें कितनी सैलरी या कितनी तनख्वाह मिलती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958 के अनुसार मिलती है। सरकार समय समय पर इसमें संशोधन करके जजेस की तनख्वाह बढ़ाती है। जो सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, वो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग मिलती है। और जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी बढ़ती है तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है। एज यू नो, जैसे संविधान में अमेंडमेंट होता है या किसी एक्ट, किसी अधिनियम, किसी कानून में संशोधन होता है, उसी प्रकार इसमें संशोधन किया जाता है और इनकी जो सैलरी है या पेंशन है वो बढ़ा दी जाती है। इनको जो सैलरी या पेंशन मिलती है वो एनजेपीसी या फिर 7 सीपीसी के अनुसार नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज है तब वह सीजेआई बनेगा, मुख्य न्यायाधीश बनेगा भारत का, तब उनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है। और यदि आप बोलेंगे तो मैं सीजेआई की जो सैलरी होती है उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। जो सैलरी है उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मूल वेतन या बेसिक पे। 2,50,000 रुपीज बेसिक पे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, मूल वेतन होता है। महंगाई भत्ता करीब 42,500 रुपये मिलता है, जो कि हमने 17% पे कैलकुलेट किया है। और जैसा कि मैंने आपको 3-4 वीडियो पहले बताया था कि जो डीएनएस अलाउंस या डीए या महंगाई भत्ता है वो बढ़ने वाला है, तो जैसे ही डीए इंक्रीज होगा तो इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर कन्वेनेंस अलाउंस मिलता है, वाहन भत्ता 200 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 200 लीटर्स फ्यूल मिलता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एज अ कन्वेनेंस अलाउंस। फिर एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस 60,000 रुपीज एचआरए मिलता है जब जजेस ने गवर्नमेंट बंगलो अवेल नहीं कर रखा है। यदि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो गवर्नमेंट बंगलोज में रह रहे हैं तो उस केस में एचआरए नहीं दिया जाएगा, और वह कोई प्राइवेट बंगले में या पर्सनल बंगले में रह रहे हैं तब उन्हें एचआरए दिया जाता है। समट्यूरी अलाउंस मिलेगा अराउंड 34,000 रुपीज, 34,000 रुपए समट्यूरी अलाउंस इन्हें दिया जाता है। ग्रॉस सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की बनती है करीब करीब 3,85,000 रुपए, 3,85,000 रुपीज। और यदि एचआरए क्लेम नहीं कर रखा है तो ये सैलरी कम हो जाएगी। डिडक्शंस होते हैं 70,000 के, 70,000 रुपए की कटौतियां होती है तनख्वाह में से। एज यू नो, जब हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सैलरी आती है। तो डिडक्शन कौन कौन से होते हैं हम जान लेते हैं। पीएफ 18,500 रुपीज पीएफ डिडक्ट होता है। देन 50,000 के आसपास ये इनकम टैक्स पे करते हैं, तो इतना डिडक्शंस इनकी सैलरी में होता है। देन जो नेट सैलरी बनती है सुप्रीम कोर्ट की जज की, वो बनती है अराउंड 3,15,000, 3,15,000 रुपए के आसपास सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी, नेट सैलरी बनती है। और दोस्तों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।